हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को थोड़े बड़े और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको अच्छे से आपको समझा पाऊँ और आप भी कोशिश करना ध्यान से उनको समझने की। इतने मुश्किल सेंटेंसेस भी नहीं लगेंगे, एक बार को सुनने में थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं क्योंकि बड़े सेंटेंसेस भी ही आज की वीडियो में काफ़ी हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़े से दो तीन ही, ज़्यादा ही नहीं, सब टाइटल जो है वो मतलब स्क्रीनशॉट जो है वो थोड़े कम रखे हैं, 2 या 3 ही कम रखे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम समझने में और समझाने में लगेगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारे पास, तुम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुन रही हो। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये अभी बैठी हुई प्रोजेक्ट्स को चुन रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे फिल्म्स को, कि जो फिल्म्स के ऑफर्स हैं, उनकी जो स्टोरी है, उन सब चीज़ों को देख के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुन रही हो। तो ये अभी बैठ के नहीं चुन रही है। तो ये सेंटेंस जो हुआ, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। मतलब कि पिछले कुछ टाइम से वो कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ अभी कर रहा हूँ, कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, सो ये बोलना मेरा अभी का काम हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं बोलूँ कि मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो मतलब मैं एक लंबे टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो एक लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। सो ये सेंटेंस आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे तुम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को चुन रही हो, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे समय की अवधि, टाइम मेंशन किया है नहीं किया है, अगर सेंस वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, पिछले कुछ समय से वो वाला सेंस आ रहा है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो डूअर कौन है? यू। मेन वर्ड क्या लगेगा? हैव बीन। यू, हैव बीन, हैज बीन यूज होते हैं, यू के साथ हैव बीन। अब एक्शन क्या है यहाँ पे? चुनना, ठीक है, मतलब चूज। चूज में आईएनजी लगेगा, यू हैव बीन चूजिंग, ठीक है, कि आप चुन रहे हो क्या? ग्रेट प्रोजेक्ट्स, काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स। सो तुम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुन रही हो, यू हैव बीन चूजिंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स। और मुझे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। अब यहाँ पे देखो, आई एम सो डिलाइटेड, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे खुशी हुई? आई एम वेरी हैप्पी, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा होता है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है वही प्रसन्नता पूर्वक, मतलब खुशी से भर जाना, खुश हो जाना, ठीक है। सो मैं बहुत खुश हूँ, ये इस तरीके से बनेगा, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है, मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। इस सेंटेंस के पीछे मत भागना, ये कैसे बनेगा? हुई, इसको मैं कैसे बनाऊँ? तो मैंने बताया हुआ है, जो हमारा मेन टास्क है ना, वो हमारा मेन टास्क यही होता है कि जो दिमाग में सेंटेंस आया है, या फिर जो भी आपके सामने हिंदी में सेंटेंस है, पहले उस सेंटेंस को एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में आपको सोचना होता है, उसको ब्रेक करना होता है। ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है शुरू में, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जब इसकी आदत हो जाएगी तो आप ये चीज़ बहुत तेज़ी से कर पाओगे, और एक पॉइंट आएगा कि आप उस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे कि आपको इसके सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके से। सो ये सेंटेंस बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट का। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी हुई, आई। मेन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ? बहुत खुश हूँ, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो डिलाइटेड। डिलाइट की सिचुएशन के अंदर हूं मैं, इसलिए डिलाइटेड। जैसे मैंने बोला ना, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम टेंस्ड। हैप्पी की फॉर्म नहीं बना सकते हो, लेकिन जिनकी बनती हैं उस कंडीशन के जहां हम अंदर होते हैं, जैसे स्ट्रेस है, सो आई एम स्ट्रेस्ड, ठीक है, टेंशन है, आई एम टेंस्ड, इस तरीके से। आई एम फ्रीक्ड आउट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई एम सो डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों क्यों खुश हूँ? तुमसे मिलकर, ठीक है। टू मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो मुझे बहुत और मुझे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। मुझे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई, इस तरीके से। सो यहाँ पे तुम मेंशन नहीं है कि मुझे तुमसे मिलकर, इसीलिए यहाँ पे यू हमने मेंशन नहीं करा। आई एम सो डिलाइटेड टू मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। टू मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब बहुत दिनों बाद। अब चाहो तो ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिया हुआ है ना, बहुत दिनों बाद पहले लिया हुआ है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सो डिलाइटेड टू मीट यू, इस तरीके से बन जाएगा। या फिर यू मत लगाओ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सो डिलाइटेड टू मीट, ठीक है, इस तरीके से भी सेंटेंस बन जाएगा। अब ये करें, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब अच्छा लगा, ये अब कैसे बनेगा? ठीक है, एक तो तरीका है, यहाँ पे आप फील को यूज कर सकते हो कि लगा कैसे? महसूस हुआ, ठीक है। सो मैं तो यहाँ पे फील को एक्शन लूंगा और ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाऊंगा, बन जाएगा, ठीक है। आई फेल्ट सो हैप्पी, इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड फील, डिड छुपा फील में, वो फेल्ट बन गया सेकंड फॉर्म, आई फेल्ट सो हैप्पी, ये बन सकता है। दूसरा होता है सो नाइस टू सी यू अगेन,
ठीक है, आपको फिर से देख के बहुत अच्छा लगा, ये पूरी टर्म ही बनती है, सो नाइस टू सी यू अगेन। ठीक है, बहुत समय हो गया है। अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, इस एक टर्म होती है इट्स बीन। ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इसमें आप मेंशन भी कर सकते हो, इट्स बीन एन आवर। ठीक है, इट्स बीन 2 years, इस तरीके से। सो इट्स बीन का यूज़ बहुत होता है कि यार 2 साल हो गए ना। ठीक है, सो इट हैज़ बीन होता है बेसिकली ये, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं इट्स बीन 2 years, राइट। जैसे मुझे किसी को बोल रहा भाई इट्स बीन हाफ एन आवर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कि आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे से तुम कर क्या रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, जिस आपको नॉर्मली क्या कैसी फॉर्मेशन मिलेगी कि इट्स बीन हाफ एन आवर, व्हाट आर यू डूइंग, ये मिल जाएगा आपको, लेकिन ये गलत है ग्रामेटिकली। जब आप पहले में ही बोल रहे हो ना कि इट्स बीन हाफ एन आवर, तो दूसरा जब बोलोगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत समय हो गया। सो नाइस टू सी यू अगेन, इट्स बीन सो लॉन्ग। ठीक है, जैसे आपने बोला ना सर इट्स बीन सो लॉन्ग आई कुडंट वॉच योर वीडियोस, इस तरीके से। आप हमेशा सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हुई लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये लगती है मतलब यहाँ पे हम सीम का यूज़ करेंगे, मतलब किसी को देख के ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक, तो एक तो हो गया लुक। ठीक है, लुक और सीम में फ़र्क समझ लो। अगर मैं बोलूँ कि तुम आमिर खान जैसे लगते हो, तो ये हम बोल देते हैं लगते हो, लेकिन वो बेसिकली इंग्लिश में जब बनाएंगे तो दिखते हो पे सेंस जाएगा, यू लुक लाइक आएगा। ठीक है, लुक लाइक किसी को, कोई किसी की तरह रिजेंबल होता है, दिखता है। सीम का मतलब होता है कि मतलब उसको देख के एक ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उदास है, खुश है, तो वहाँ पे सीम का यूज़ होता है। सो यहाँ पे इसको देख के एक फील होता है। ठीक है, कि एक महसूस होता है, वो वाली सेंस है कि आप मतलब ऐसा लगता है कि आप हमेशा सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हो। ठीक है, सो यू ऑलवेज सीम, यू ऑलवेज सीम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूँ ना यू ऑलवेज लुक लाइक, तुम हमेशा दिखते हो उस तरीके से। सो ये तुम्हें देखकर लगता है। सो यू ऑलवेज सीम टू, क्या करते हो, यू ऑलवेज सीम टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, कि मतलब आप हमेशा ना पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान लगाती हुई लगती हो, इस तरीके से। ठीक, सो हिंदी में शुद्ध में क्या बोला मैंने, आप हमेशा सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित हुई लगती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा, यू ऑलवेज सीम, आप हमेशा लगती हैं, आप हमेशा महसूस होती हैं, मतलब आपको देखा ऐसा लगता है, यू ऑलवेज सीम टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, कि आप पॉजिटिव थिंग्स पर ही, सकारात्मक चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं, फोकस करती हैं। जो मुश्किल हो सकता है, अब ये जो बोला जो मुश्किल हो सकता है, ठीक है, मतलब ये ऐसा करना ना भाई मुश्किल हो सकता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे कितनी आसानी से, इतनी आसानी से कैसे करती हैं। ठीक, 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है जो मुश्किल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो के लिए मैंने लगा दिया विच। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे जो पहले ये समझो कि ये कैन सेंटेंस है, कैन वाला, सकता है, सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन है हो, मुश्किल हो सकता है। तो इस सेंटेंस को आप अगर एक्शन में समझ के लोगे तो आपको कन्फ्यूजन आएगी, बहुत कन्फ्यूजन आएगी। ये सेंटेंस आप पकड़ो कैन का सिंपल सेंटेंस, कैन का सिंपल। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट का सिंपल या पास्ट का या फ्यूचर का, क्या सेंटेंस होते हैं, कौन से सब सिंपल होते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, हम किसी स्टेट की कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, जो मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे एक्शन नहीं है ये, ठीक है, एक्शन बता के भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं, उसको छोड़ दो। यहाँ पे जो मुश्किल हो सकता है, इसके अंदर ये एक्शन नहीं है, ये एक कंडीशन की बात चल रही है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसा जब आए सिंपल कैन वाला, तो वहाँ पे कैन बी का यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल कैन के सेंटेंस में हम कैन बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ भाई क्या हो सकता है यार, सो व्हाट कैन बी डन, इस तरीके से। तो ये तो पैसिव सेंटेंस बन गया, चलो वो छोड़ो अभी। ये कैन, सिंपल कैन का पैसिव सेंटेंस था। जो मुश्किल हो सकता है ये पैसिव नहीं है। एक तो हो गया क्या किया जा सकता है, सो कौन करेगा वो नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे जो मुश्किल हो सकता है, सो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या हो सकता है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या हो सकता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है। सेम सकता है वाले में लेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या हो सकता है। ठीक है, सो जो की बात कर रहे हैं विच, फिर मेन वर्ड कैन बी, अब वो क्या है, मुश्किल हो सकता है, सो डिफिकल्ट, विच कैन बी डिफिकल्ट। अगर आपको बोलो सर ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकती है, सो दिस वीडियो कैन बी वेरी यूजफुल। ठीक है, इस तरीके से। सो विच कैन बी डिफिकल्ट, जो मुश्किल हो सकता है। मैं जानना चाहता हूँ, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ पे चाहना, वॉन्ट टू, डू छुपा वॉन्ट टू में कोई चेंज नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि आप
इसको इतनी आसानी से कैसे करती हैं। की के लिए दैट लगाओ मत लगाओ कोई इशू नहीं है। आप इसे इतनी आसानी से कैसे करती हैं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, फॉर्मूला बोलता है क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। राइट, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, आप इतने आसानी से कैसे कर दिया, तो क्वेश्चन वर्ड हुआ हाउ। मेन वर्ड क्या लगेगा, आपकी बात कर रहे हैं, यू के साथ क्या लगेगा, डू। ठीक है, हाउ डू, डूअर कौन है, आप, यू, हाउ डू यू। एक्शन क्या है यहाँ पे, करना, कैसे करती है। सो हाउ डू यू डू दैट सो ईजिली, सेंटेंस ये बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन ने बोला वो बोला हाउ यू डू दैट सो ईजिली। ग्रामेटिकली गलत है लेकिन एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, इन्होंने डू को छुपा दिया। जैसे मैं बोलूँ तुम कैसे खाते हो, सो सेंटेंस होना चाहिए था हाउ डू यू ईट, लेकिन ऐसे ग्रामेटिकल एरर में क्या बोल देंगे, हाउ यू ईट। ठीक है, इसका मतलब आता है जैसे तुम खाते हो कायदे में अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि ये सवाल पूछा जा रहा था आप इसको इतनी आसानी से कैसे करती हो, हाउ यू डू दैट सो ईजिली। ये इन्होंने सवाल पूछा है, ग्रामेटिकली गलत है लेकिन एक्सेप्टेबल है। ग्रामेटिकली सही देखोगे सो हाउ डू यू डू दैट सो ईजिली ये होना चाहिए था। सो पूरा सेंटेंस क्या बना है यहाँ पे, जो मुश्किल हो सकता है मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे इतनी आसानी से कैसे करती है। विच कैन बी डिफिकल्ट, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू डू दैट सो ईजिली। अब ये कह रही है मुझे लगता है कि इस महामारी ने बहुत सी चीज़ों को ध्यान में डाल दिया है। ठीक है, पहला है सेंटेंस मुझे लगता है, मतलब आई डू थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लगता कैसे है, सोच के। सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा, थिंक में कोई चीज़ नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि, इसके लिए आप दैट लगाओ या मत लगाओ आपकी कॉल है। इस महामारी ने बहुत सी चीज़ों को ध्यान में डाल दिया है। ठीक है, इस महामारी ने बहुत सी चीज़ों को ध्यान में डाल दिया है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, या है ये है, मतलब ये महामारी बहुत सी चीज़ों को ध्यान में डाल चुकी है, इस तरीके से बनेगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस यहाँ पे डाल दिया है तो ये एक एक्शन है यहाँ पे, तो ये सिंपल में तो नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन का। एक्शन क्या है, ध्यान की डाल देना। ठीक है, ध्यान में डाल देना, ये हमारा एक्शन है। इसको करने वाला कौन है, इस महामारी ने किया है ये काम। ठीक है, सो इस महामारी, ये मेरा डूअर है। मेन वर्ड आपको पता ही है क्या लगेगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लगते हैं, हैज हैव। एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ये चीज़ आ गई। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा दो। डूअर कौन है, दिस पैंडेमिक, ये महामारी, दिस पैंडेमिक, सिंगुलर टर्म है, हैज आएगा मेन वर्ड। एक्शन क्या है यहाँ पे, डाल देना, मतलब पुट आता है यहाँ पे। ठीक है, कि उसको ऐसे रख दिया है। सो दिस पैंडेमिक हैज पुट, अब पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, ये थर्ड फॉर्म है। दिस पैंडेमिक हैज पुट सो मैनी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अब ये जो टर्म है ना पर्सपेक्टिव, इसका मतलब होता है कि नज़रों में डाल दिया है, कि मतलब लोगों को बता दिया कि मैं कुछ हूँ। ठीक है, अपना उसने एक जगह बना लिया इस तरीके से। सो पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है, पर्सपेक्टिव। सो मुझे लगता है कि इस महामारी ने बहुत सी चीज़ों को ध्यान में डाल दिया है। आई थिंक दिस पैंडेमिक हैज़ पुट सो मैनी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, कि मतलब हमें इस चीज़ के बारे में भी सोच के चलना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि पर्सपेक्टिव में रखना, किसी चीज़ को, उसके बारे में सोचना, उसको ध्यान में रखना। इसने हमें लोगों की याद भी दिलाई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, इसने हमें लोगों की याद भी दिलाई है। अब मैंने ये सेंटेंस, मतलब इस चीज़ को मैंने इतनी बार बताया हुआ है, किसी को कोई चीज़ कराना। ठीक है, तो इसके लिए टर्म क्या होती है, ध्यान से समझो। जैसे इसको, उसको गुस्सा दिलाना, उसको हंसाना। सो मेक का यूज़ होता है। ठीक है, मेक समवन समथिंग, इस तरीके से। ठीक है, सो मेक का यूज़ किसी को कुछ कराने के लिए होता है। जैसे मैं बोलूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। ठीक है, उसको गुस्सा दिलाओ, मेक हिम एंग्री। सो मेक का अब यहाँ पे होला हमें याद दिलाई, तो किस, पहले मेक हुआ। ठीक है, फिर किस पे काम हुआ, फिर क्या काम हुआ। मेक, किस पे काम, क्या काम। मैं बोल रहा हूँ उसको गुस्सा दिलाओ, सो मेक, फिर किस पे करना है, उस पे। हिम, क्या काम करना है, गुस्सा दिलाना है, एंग्री। ठीक है, गुस्से का काम करना है, सो मेक हिम एंग्री। उसको स्माइल करवाओ, तो मेक किस पे काम करना है, उस पे। हिम, क्या काम करना है, स्माइल का, सो मेक हिम स्माइल। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि यार मुझे ये बात समझाना ज़रा। ठीक है, तो मुझे तुम समझाओ ये बात, सो मेक। ठीक है, फिर किस पे काम करना है, मुझ पे, मी, क्या काम करना है, समझाने का, अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड, इस तरह से। तो बहुत सिंपल है। सो इसने हमें लोगों की याद दिलाई है। ठीक है, इसने हमें लोगों की याद दिलाई है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है,
ठीक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब यहाँ पे जो एक्शन है ना वो है मेक वाला, मतलब मेक समवन समथिंग वो वाला। ठीक है, अभी फिलहाल भी को साइड में कर दो, इसने हमें लोगों की याद दिलाई है, ये सेंटेंस पकड़ते हैं। सो डूअर कौन है, काम करने वाला, इसने। सो इट, मेन वर्ड फिर लगा हैज़, एक्शन क्या है, याद दिलाई है। ठीक है, हमें याद दिलाई है। सो हमें के लिए ये मतलब हमें याद दिलाई है। सो पहले क्या लगाऊंगा, मेक। अब मेक की थर्ड फॉर्म लगेगी मेड, क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है। मेड किस पे काम हुआ है, हम पे हुआ है। सो मेड अस, किस चीज़ का, याद दिलाने का। सो मेड अस मिस, समझ रहे हो। रिमेंबर भी लगा सकते हैं, लेकिन मिस मतलब वैसे याद दिलाना, वो वाला। सो इट हैज़ मेड अस मिस पीपल। अब ये पीपल 2 बार लिख गया है, गलती से है, टाइपिंग एरर है, उसको इग्नोर करना। सो इट हैज़ मेड अस मिस पीपल, कि इसने हमें लोगों की याद दिलाई है। अब जो भी लगा हुआ है, याद भी दिलाई है, अब ये भी कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, मेड। सो इट हैज़ ऑल्सो मेड अस मिस पीपल, इसने हमें लोगों की याद भी दिलाई है। इस तरीके से बन गया। इसने हमें यह भी महसूस कराया है कि कुछ देर बाद एक दूसरे को फिर से देखना अच्छा लगता है। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना, वरना समझ में नहीं आएगा। पहला तो है इसने हमें ये महसूस कराया है, फिर भी को साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, इसने हमें ये महसूस कराया है, वही सेंटेंस है ये, परफेक्ट वाला ही। सो डूअर कौन है, इट, फिर मेन वर्ड हैज़। अब क्या लगेगा, याद दिलाया है इसने हमें, सॉरी महसूस कराया है, अब तो हमें महसूस कराया है। ठीक है, सो मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फिर किस पे काम हुआ है, हम पे, हमें महसूस कराया है ना। सो मेड अस, अब एक्शन के, अब यहाँ पे क्या काम हुआ है, महसूस कराने का। सो फील, सो इट हैज़ मेड अस फील। ठीक है, इसने हमें महसूस कराया है। ऑल्सो लगाएंगे कहाँ, एक्शन से पहले। इट हैज़ ऑल्सो मेड अस फील लाइक, कुछ देर बाद एक दूसरे को फिर से देखना अच्छा लगता है। सो ये सेंटेंस बनेगा अच्छा लगता है। ठीक है, इट इज़ नाइस, इट इज़ नाइस, ये अच्छा है क्या, टू सी ईच अदर, एक दूसरे को देखना। ठीक है, टू सी ईच अदर। अब यहाँ पे देखना में नानी ने वाला सेंस आ रहा है। आप तो ये बोलोगे सर सी में आईएनजी लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि टू लगा दिया। अगर टू हटा दोगे तो आईएनजी लगा दोगे। इट्स नाइस सीइंग ईच अदर, इस तरीके से। सो इट्स नाइस टू सी ईच अदर अगेन आफ्टर अ वाइल। आफ्टर वाइल का मतलब कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम भी लगा सकते हो, आफ्टर वाइल भी लगा सकते हो। अब वाइल थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा एडवांस लगता है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसने हमें यह भी महसूस कराया है कि कुछ देर बाद एक दूसरे को फिर से देखना अच्छा लगता है। ठीक है, सो इट हैज़ ऑल्सो मेड अस फील लाइक इट्स नाइस टू सी ईच अदर आफ्टर अ वाइल। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बना ना, इट्स नाइस, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ये अच्छा है, इट इज़ नाइस। मैं जितना हो सके उतना आशावादी इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब जितना हो सके, इस चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, एज मच एज पॉसिबल। मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, जितना संभव हो सके। सो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना अच्छा हो सके। सो एज मच एज बेटर, इस तरीके से। ठीक है, जितना कम से कम हो सके, एज मच एज मिनिमम। ठीक है, सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एज मच एज आई कैन, जितना मैं कर सकूं। समझ रहे हो। ठीक, सो मैं जितना हो सके उतना आशावादी बनने की कोशिश करती हूँ। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई मेन वर्ड डू, एक्शन है कोशिश करना, ट्राई, डू छुपा ट्राई में और कोई चीज़ नहीं। आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ किस चीज़ की, आई ट्राई टू बी, ठीक है, रहने की, बनने की। आई ट्राई टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, सो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक आशावादी इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो कोई चीज़ बनना, मैंने बताया हुआ बी का यूज़ हम करते हैं। बी में आईएनजी लगना चाहिए था, क्योंकि बनने की कोशिश करती हूँ, होने की कोशिश करती हूँ, तो बी में आईएनजी लगना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लगा, क्योंकि टू लगा दिया। सो ठीक है, सो आई ट्राइड बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ये भी सही है। आई ट्राई टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ये भी सही है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। सो आई ट्राई टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। ठीक है, इस तरीके से। तो हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जितना हो सके, तो ये हमारा मतलब होता है जितना संभव हो सके। सो एज मच एज पॉसिबल। आप किसी के साथ, अब ये सवाल पूछ रहा है, आप किसी के साथ चैट कर रही हैं और अपने फ़ोन को खुला छोड़ दें। ठीक है, और अपने फ़ोन को खुला छोड़ दें। सो ये जो सेंटेंस है, आप किसी के साथ चैट कर रही हैं, अभी सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आप किसी के साथ चैट कर रही हैं। अब चैट ऐसा तो है नहीं कि एक मतलब 1 सेकंड की तभी होती है। सो चैट करना, बात करना, ऐसी चीज़ों में हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ हो जाता है। चाहो तो इसको कॉन्टिन्यूस में नॉर्मली बना लो, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस लिया है, ये सेंटेंस लिया है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। डूअर कौन है, यू, मेन वर्ड हैव बीन, एक्शन है चैट।
चैट करना वही एक्शन होता है, चैट में आईएनजी लगा हुआ है। यू हैव बीन चैटिंग विद समवन, आप किसी से के साथ चैट कर रही हैं। और जब मैंने हैव बीन का यूज़ कर दिया तो मतलब समझ में आ गया कि आप कुछ देर से किसी के साथ चैट कर रही हैं और अपने फ़ोन को खुला छोड़ देती हैं। ये इस तरीके से बनेगा, और अपने फ़ोन को खुला छोड़ देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में दोबारा मैंने आप नहीं लगाया, और आप अपने फ़ोन को खुला छोड़ देती हैं। इस तरीके से दोबारा से डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी सेंस में आ गया। एंड लीव योर फ़ोन अनलॉक्ड, ठीक है, एंड यू लीव योर फोन अनलॉक्ड, ये बनना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन यहाँ पे डूअर हिंदी में भी खा लिया तो इंग्लिश में भी खा लिया। ठीक है, एंड लीव योर फोन अनलॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे जो डूअर पे बात चले ना, वो एक ही डूअर पे बात चले जा रही है, आप पे ही बात चले जा रही है। अगर यहाँ पे डूअर चेंज करता तो लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे एक पे ही चल रही है कि यू हैव बीन चैटिंग विद समवन, आप किसी के साथ चैट कर रही हैं, एंड लीव योर फोन अनलॉक्ड। अब अनलॉक्ड में ईडी क्यों लगा हुआ है कि फ़ोन को उस कंडीशन के अंदर छोड़ देती हैं। सो मैंने बताया हुआ है किसी भी चीज़ की कंडीशन की जब हम बात करते हैं, उस कंडीशन में कोई चीज़ है तो वह फॉर्म चेंज हो जाती है। एंड लीव योर फोन, और अपना फ़ोन छोड़ देती हैं किस चीज़ में, किस कंडीशन में, अनलॉक की कंडीशन में, अनलॉक्ड। और आपके पापा आपके सारे मैसेजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है ती है ते है, एंड लगाया और के लिए साइड में रख दिया। आपके पापा आपके सारे मैसेजेस पढ़ लेते हैं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मूला रहेगा कि डूअर कौन है, आपके पापा। योर डैड, मेन वर्ड क्या लगेगा, सिंगुलर है, डज, एक्शन क्या है, पढ़ना, रीड, योर डैड डज रीड, डज छुपेगा रीड में और रीड्स बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना। सो योर डैड रीड्स, आपके डैड्स पढ़ते हैं ऑल योर मैसेजेस, आपके सारे मैसेजेस, और आपके पापा आपके सारे मैसेजेस पढ़ लेते हैं, एंड योर डैड रीड्स ऑल योर मैसेजेस। तो आप क्या करेंगी। ठीक है, अब एक कंडीशन के बाद जब हम बोलते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे, तो मैंने बताया हुआ है हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वुड के जहाँ पे मैंने यूजेस बताए हैं, मैंने वहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बताई हुई है। तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है आप क्या करेंगी। अब इसके लिए तो के लिए आप देन लगा सकते हो सेंटेंस के शुरू में या एंड में। ठीक है, वो आपकी कॉल है, ना लगाओगे तो भी ठीक है। आप क्या करेंगी, अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है वुड। सवाल एक पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, फॉर्मूला वही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड वुड, डूअर यू, एक्शन करना, करेंगी, सो डू। सो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगी। ठीक है, अब जो तो के लिए देन है वो पहले भी लगा सकते हो, देन व्हाट वुड यू डू बाद में लगा सकते हो, व्हाट वुड यू डू देन, इस तरीके से दोनों ठीक है। ये कह रही है मुझे लगता है मेरे पापा को सब जानते हैं। तो मुझे लगता है, आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा थिंक में कोई चीज़ नहीं आएगा। आई थिंक, मुझे लगता है मेरे पापा को सब जानते हैं। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन क्या ही फॉर्मेशन रहेगा। डूअर कौन है यहाँ पे, सब, क्योंकि एक्शन क्या है, जानना। ठीक है, कौन जानता है, सब, तो यहाँ पे सब है मेरा डूअर। सब का मतलब एवरीवन। ठीक है, एवरीवन। मेन वर्ड लगेगा डज, क्योंकि सब में बहुत सारे लोग आते हैं, मानता हूं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। ठीक है, एवरीवन, एनीवन, नो वन, इस तरीके की चीजें सिंगुलर ट्रीट होती है। सो मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, नो, जानना। ठीक है, तो यहाँ पे नो में डज छुपेगा और क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। एवरीवन नोज माई डैड, हर कोई मेरे पिता को जानता है, ऐसी तो हम बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, हर कोई मेरे पिता को जानता है, सो एवरीवन नोज माई डैड। मुझे लगता है कि वो पढ़ेंगे और कहेंगे मेरी बेटी बड़ी हो गई है। ठीक है, सो वही पहला मुझे लगता है, आई थिंक, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन, वही कंडीशनल बात चल रही है। अब यहाँ विल भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो। कायदे में वुड लगना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है 85% जगह ऐसे सेंटेंस में जब बात चल रही होती है विल का यूज़ होता है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे इन सेंटेंस में वुड का यूज़ ख़त्म ही कर देंगे लोग। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है विल का ही यूज़ करना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने वुड ही लगाया है। ही वुड रीड एंड से, वो पढ़ेंगे और कहेंगे, मतलब अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, वो पढ़ेंगे और कहेंगे। ही वुड रीड एंड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगाए। डूअर कौन है, वो, ही, मेन वर्ड वुड, एक्शन है पढ़ेंगे। ही वुड रीड और कहेंगे एंड से, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मतलब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, बड़ी हो चुकी है। सो कौन बड़ी हो चुकी है, मेरी बेटी। सो डूअर कौन है, मेरी बेटी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डूअर कौन है, मेरी बेटी, माई डॉटर। मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज़। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, माई डॉटर हैज़। एक्शन है बड़ी हो गई है, तो ग्रो अप,
ग्रो अप की थर्ड फॉर्म आएगी ग्रोन अप। सो माई डॉटर हैज़ ग्रोन अप। तो पूरा सेंटेंस मुझे लगता है कि वो पढ़ेंगे और कहेंगे मेरी बेटी बड़ी हो गई है। आई थिंक ही वुड रीड एंड से माई डॉटर हैज़ ग्रोन अप। अब ये कह रहा है आपको बहुत भूख लग रही है और अपना पसंदीदा पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हैं। ठीक है, आपको बहुत भूख लग रही है और अपना पसंदीदा पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हैं। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो पहला है कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपको बहुत भूख लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कि यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, समझ रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी हंग्री। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? आप। मेन वर्ड, ठीक है, यू लगाया, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, सो फील, उसमें आईएनजी लगा दिया। यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, आपको बहुत भूख लग रही है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, इस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप, इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में बनाया कि आप बहुत भूखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन नहीं है। सो यहाँ पे क्या हुआ? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड वो क्या है? ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं? आपकी, यू। मेन वर्ड आर, आप क्या हो? बहुत भूख लग रही है आपको, स्टार्व। ठीक है, सो स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? बहुत भूख लगना। ठीक है, सो यू आर स्टार्विंग, एक तरीका तो ये हो गया, यू आर स्टार्विंग कि आप भूख से तड़प रही हैं, आप भूख से मर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो ये सेंटेंस आपका कौन सा बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, यू आर स्टार्विंग, दोनों तरीके से बिल्कुल सही है। और अपना पसंदीदा पिज्ज़ा ऑर्डर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में डूअर खा लिया, क्योंकि एक ही डूअर की बात चल रही है, तो दो दो बार लगाने की जरूरत ही नहीं है। बनना चाहिए था और आप अपना, इस तरीके से बनना चाहिए था ना, और आप अपना पसंदीदा पिज्ज़ा ऑर्डर करती हैं। सो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है? आप। ठीक है, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा? यू के साथ डू। एक्शन क्या है? ऑर्डर करना, ऑर्डर। डू छुपा, ऑर्डर में कोई चीज नहीं आएगा, यू ऑर्डर। अब हिंदी में मैंने डूअर खा रखा है, इंग्लिश में भी खा जाओ डूअर, हट मत लगाओ। सो सीधा ऑर्डर रहेगा। एंड ऑर्डर योर फेवरेट पिज्जा, अपना फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करती हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है दूसरा वाला। पहला वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यू आर स्टार्विंग, आप भूख से तड़प रही हैं। यू आर स्टार्विंग, भूख से तड़पने को हम बोलते हैं स्टार्व। ठीक है, आप भूख से तड़प रही हैं, यू आर स्टार्विंग, आपको बहुत भूख लग रही है और आप अपना पसंदीदा पिज्जा ऑर्डर करती है। एंड ऑर्डर योर फेवरेट पिज्जा। लेकिन आपकी डेट मुंह खोलकर चबाने लगती है। अब इसमें जो डेट है ना, डेट का मतलब होता है हम किसी इंसान के साथ, जिसके साथ हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, सो वो इंसान मेरी डेट है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। आपकी डेट मुंह खोलकर चबाने लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? चबाना, राइट। और यहाँ पे जो डूअर है, डूअर कौन है यहाँ पे? आपकी डेट। ठीक है, समझ रहे हो? तो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा दो। डूअर कौन है? आपकी डेट, योर डेट। मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है यहाँ पे? चबाने लगती है। अब मैंने बताया हुआ है लगने वाला जब सेंस है ना, कि इस ये होने लगता है, ये होने लगा, सो ऐसी जगह पे जो एक्शन आता है वो हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट। सो योर डेट डज स्टार्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डज छुपा स्टार्ट में और स्टार्ट्स बन गया। योर डेट स्टार्ट्स, क्या करने लगती है? वो चबाने लगती है। सो चबाने, नानी ने का सेंस आया। ठीक है, सो चूइंग, चू में आईएनजी लगेगा। योर डेट स्टार्ट्स चूइंग विद देयर माउथ ओपन। अब यहाँ पे देयर क्यों लगाया? यहाँ पे इट्स भी लगा सकते थे, और देयर यहाँ पे एक्चुअल में मैं बोलूँगा इतना ठीक भी नहीं है, यहाँ पे इट्स लगा देते तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे देयर का यूज इसलिए किया गया है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। सो योर डेट, अब यहाँ पे जब ज़्यादा का सेंस आता तो यहाँ पे डू नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पे डज, सॉरी डज नहीं लगाना चाहिए था, डू लगाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डज भी लगा दिया और यहाँ पे आगे इन्होंने देयर भी लगा दिया। तो यहाँ पे जो देयर है ये सिंगुलर का टर्म लेकर चलेगा, कि मतलब हमें जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देयर का यूज ऐसे हुआ है। सो योर डेट स्टार्ट्स, यहाँ पे एक्शन क्या है? लगने वाला सेंस सब जब भी आए तो स्टार्ट हमारा एक्शन होता है कि शुरू हो जाना। सो योर डेट स्टार्ट्स चूइंग विद देयर माउथ ओपन, कि मतलब खुले मुंह से, विद देयर माउथ ओपन। ठीक है, ये ओपन माउथ भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो लेकिन आपकी डेट मुंह खोलकर चबाने लगती है, बट योर डेट स्टार्ट्स चूइंग विद देयर माउथ ओपन। कैसे जल्दी से बाहर निकले? ठीक है, अब मैंने क्या बताया हुआ है? मैंने एक टर्म बताई हाउ टू, और उसके आगे जो चीज़ लगाओ कि ये कैसे करें। ठीक है, हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। सो हाउ टू बहुत अच्छी टर्म होती है। सो हाउ टू मेक अ क्विक एग्जिट। ठीक है, हाउ टू एग्जिट क्विकली,
एक तो ये हो गया हाउ टू एग्जिट क्विकली, हाउ टू मेक अ क्विक एग्जिट, कि जल्दी से बाहर कैसे निकले। इसके लिए आप एक बस टर्म ही याद रखो, ठीक है। इंग्लिश को कैसे जल्दी बोलना सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश क्विकली, ठीक है, इस तरह से। सो हाउ टू मेक अ क्विक एग्जिट, कि जल्दी से बाहर कैसे निकले। ये कह रही है मैं बस अपने पिज्ज़ा और अपने स्लाइस पर ध्यान दूंगी। अब यहाँ पे इन्होंने विल का यूज़ किया। अब फिर वही चीज़ कि ये तो कंडीशन चल रही है, यहाँ तो वुड का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विल का यूज़ किया। ये चीज़ आपको बहुत मिलेगी। विल का यूज़ ही मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि यही कन्फर्म हो जाएगा, वुड को हटा देंगे ऐसी सिचुएशन में से। तो यहाँ पे कायदे में क्या होना चाहिए था, वुड का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विल का यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मूला रहेगा। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, फोकस। सो आई विल फोकस ऑन माई पिज्जा एंड माई स्लाइस। स्लाइस क्या होती है, मतलब पिज्जा का जो टुकड़ा होता है उसको स्लाइस बोलते हैं, ठीक है। सो मैं अपने पिज्जा और अपने स्लाइस पर ध्यान दूंगी। आई विल फोकस ऑन माई पिज्जा एंड माई स्लाइस। अब जो बस का सेंस है, मैं बस ये करूंगी, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जस्ट। जस्ट कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, फोकस। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन माई पिज्जा एंड माई स्लाइस। मैं बस अपने पिज्जा और अपने स्लाइस पर ध्यान दूंगी। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।